नमस्ते। कक्षा 10 के विद्यार्थी अपने कल 16.1 के जो 4 सवाल पढ़े थे अपने, तो उसमें मैंने कुछ सूत्रों का प्रयोग किया था और एक सूत्रों के लिए एक अलग से एक वीडियो बना रखा है। तो आप सोच रहे होंगे कि उस वीडियो के अंदर कुछ जो हैंडराइटिंग थी वो आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अपनी कक्षा 10 की किताब से अपने 16 अध्याय खोलना है और 16 अध्याय आप जैसे ही खोलोगे तो जैसे ये प्रश्नावली पूरी होती है 16.2 फिर ये 16.4 इस प्रकार से पूरी होती है, तो इसके लास्ट वाले पेज पे ये सभी सूत्र दे रखे हैं महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से। तो आप एक बार इससे एक बार वो मिलान कर लेना, ठीक है। तो ये सभी सूत्र है और फिर आज पढ़ेंगे अपने 16.1 से 4 सवाल तो अपने हो चुके थे। अब पाँचवें सवाल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका 5वां सवाल। ये क्या कह रहा है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ये इस प्रकार का एक बक्सा है, उसके ऊपर मोटी लकड़ी से ये बना हुआ है, इसके ऊपर मोटी लकड़ी लगी हुई है और वो जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी बाहरी लंबाई जो है 146 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई आपको 116 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई जो है वो 83 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके अंदर की ओर पेंट कराना है अपने को, तो उसका वो अपने को क्या ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना। तो पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। 1000 वर्ग सेंटीमीटर की जो रुपया है वो 2 रुपये दे रखा है। तो बगैर ढक्कन का एक बक्सा, ये बक्सा है, उसका बगैर ढक्कन का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं है, या से ये पूरा खाली है। और उसकी लंबाई दे रखी है, ये 146 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर उसकी ये जो चौड़ाई जो है ये आपके 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 83 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। तो वो आपको दे रखी है 83 सेंटीमीटर। तो अंदर की ओर अपने को क्या कराना, पेंट करवाना है। तो आगे हल करते हैं। देखो ये बक्सा किस प्रकार से बनता है, एक बार वापस देखो। इस प्रकार से आपको एक वृत्त का चित्र बना लेना है, इसी प्रकार से वापस बीच में से एक वृत्त बना लेना है इस प्रकार से। फिर इस कॉलम को ऐसे मिला लीजिए, इस लाइन को इस प्रकार मिला लीजिए, इस लाइन को इस प्रकार मिला लीजिए और फिर इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, तो आपका ये बक्सा बन जाएगा। अब इसके ऊपर एक मोटी लकड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है, फिर इसके ऊपर है, तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले तो बक्से की बाहरी लंबाई ज्ञात करते हैं। बक्से की बाहरी लंबाई एक बार मैं वापस समझाऊंगा आपको, एक बार ध्यान से समझना है। बाहरी लंबाई जो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 146 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे पूछा है इसकी बाहरी लंबाई 146, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 116 सेंटीमीटर। तो बक्से की बाहरी चौड़ाई हो जाएगी आपके 116 सेंटीमीटर। बक्से की ऊंचाई, बाहरी ऊंचाई, ठीक है, बाहरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 83 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि उसके अंदर की ओर पेंट करवाना है, अपने को पेंट जो करवाना है उसके अंदर की ओर पेंट करवाना है। तो अंदर पेंट करवाने के लिए उसके अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो बक्से के अंदर की लंबाई, बाहर की ओर तो कितनी दे रखी है, 146। तो ये इसकी जैसे मान लो ये इसकी लंबाई है, ठीक है। तो अब बाहर की ओर तो 146 सेंटीमीटर है, तो अंदर की ओर जब लंबाई ज्ञात करनी होगी तो ये लंबाई है और ये लंबाई है, तो इसके ऊपर भी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है और इसके ऊपर भी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। तो क्या करेंगे, 146 3 सेंटीमीटर लकड़ी यहाँ से खोलेंगे
और फिर 3 सेंटीमीटर लकड़ी यहाँ से खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 146 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई बक्से के अंदर की लंबाई। अब है बक्से के अंदर की चौड़ाई। अंदर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 116 सेंटीमीटर। अब ये चौड़ाई है तो इस साइड से 3 सेंटीमीटर खोलेंगे मोटी लकड़ी और इस साइड से 3 सेंटीमीटर खोलेंगे तो -3 और -3 हो जाएगा आपके 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है बक्से के अंदर की ऊंचाई। बाहरी तो कितनी दे रखी है 83 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, उसके ऊपर की साइड तो मोटी लकड़ी नहीं लगी हुई है क्योंकि ये ऊपर से तो बक्सा पूरा ही खुला हुआ है, बगैर ढक्कन का है। तो नीचे की साइड उसके तल की साइड में 3 सेंटीमीटर लकड़ी लगी हुई है तो आपको सिर्फ -3, तो कितना हो जाएगा 83 में से 3 घटाएंगे 80 सेंटीमीटर। अब है बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। अब बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल पूछा है इसने, के अंदर की ओर पेंट करवाना है तो बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल, आंतरिक भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देंगे तल और जोड़ देंगे क्योंकि छत तो पूरी खुली हुई है तो इसमें तल जोड़ देंगे। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बक्से के 4 तो दीवार हो जाएगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस तल। 4 दीवार हो गई, 2 तो लंबाई 2 चौड़ाई और उसमें छत और तल को भी जोड़ देंगे। तो बक्से की चारों दीवारों का या फिर बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने आगे बताया था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और फिर इंटू में ऊंचाई हो जाएगा। फिर तल ज्ञात करने का सूत्र होता है आपको लंबाई इंटू चौड़ाई तल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का तो 2 आ जाएगा। लंबाई आपके कितनी दे रखी है 140 दे रखी है। हाँ, 2 वापिस ये थोड़ा कट गया था वीडियो, वापिस देखो 2। फिर आंतरिक भाग का क्षेत्रफल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद और फिर ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2 का तो 2, आपके पास लंबाई कितनी आई 140 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है 110 सेंटीमीटर, 110 ब्रैकेट बंद प्लस या यहाँ पे गुणे का निशान है सॉरी। तो ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है 80, कितनी है 80 प्लस लंबाई कितनी है 140 प्लस इंटू और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपके 110। ठीक है, अब देखिए 2 का तो 2 आ गया, 140 और 110, 0 का तो 0, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 250 80 प्लस 140 इंटू 110। ठीक है, फिर आगे अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा इससे करेंगे तो 8 दूनी 16 और 0 160, 160। फिर यहाँ पे 250 तो इंटू करके हो जाएगा आपके 250। ठीक है, फिर प्लस 140 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0 का 0, 14 एकम 14, 14 का 4 हासिल गया 1, 14 एकम 14, 14 और 1 15, 15 40, कितना आ गया 15 40। तो प्लस 15 40, 0 का तो 0,
यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे, ठीक है। 140 का गुणा 110 से करेंगे तो 0 का 0 और वापस नीचे उतरता है 0, तो 0 15,400, ठीक है। अब इसका गुणा इससे करेंगे, यहाँ पे तो 2 जीरो हो जाएंगे, फिर तो कितना आ गया, 0 का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का गुणा 0 से किया तो 0, 16 पंजे 80, 80 इसका 0 हासिल गया 8, 16 दूनी 32, 32 और 2 32 और 8 46, कितने हो गए 40,000। हाँ 40,000 प्लस 15,400। अब इनको जोड़ते हैं, 0 का तो 0, 4 का 4, 5 का 5, 4 और 1 5, तो 15,400, ठीक है। तो कितना आ गया 15,400। 0 का तो 0, 0 का तो 0, 4 का 4, 5 का 5, 1 और 4 5 होते, सॉरी, कितना हो जाएगा 55,400, ठीक है। अब आगे इस सवाल में क्या पूछा था, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्च कितना दे रखा है, 2 रुपये प्रति दर। तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च, और पेंट करवाने का खर्च कितना है, कितने 2 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च हो जाएगा, पर पेंट करवाने का खर्च, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाएंगे तो इसका खर्च हो जाएगा, तो यानी कि 1000 जो है वो बट्टे में चले जाएंगे, यानी कि भाग में 2/1000। तो आगे अपने कितना आ गया था इसका, तो 55,400। तो सुन कि 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अपने को क्या करवाना है, पेंट करवाना है। अंदर के पेंट कराने का खर्च, यानी कि उसके जो अंदर की जो जितनी भी भुजाओं का जो योग आया है उसके ऊपर जो पेंट करवाने का खर्च कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च, तो 2/1000 इंटू कितना हो जाएगा 55,400, 2 जीरो से 2 जीरो, और 10 से 2 कट के 5 बार, तो कितना आ गया 5/4/5। अब 5 का भाग देते हैं 557 में, तो इस प्रकार से भाग देंगे 5 5 4, तो ये कट गया एक बार, ये कट गया एक बार, और ये 40, देखिए 80 8, देखिए 5 का दे 5 एकम 5 एक बार, वापिस 0, 5 एकम 5 एक बार, 0 ऊपर से उतर गया, 4 नहीं जाता तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, उतर जाएगा 0, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 8, 40 में से 40 गया तो 0, तो 11.80 लिख सकते हैं या फिर 11.8। तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च हो जाएगा, करवाने का खर्च कितना हो जाएगा 11.8 रुपये, ठीक है। यह आंसर इसका 11.8 रुपये। हाँ, अब इसको एक बार फिर से समझते हैं। एक बार, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर, एक बक्सा है उसके ऊपर देखिए ये ढक्कन खुला हुआ है और बाकी जो भुजा है उनके पर्दे के ऊपर 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। तो बक्से की पहले बाहरी लंबाई कितनी दे रखी थी 144 सेंटीमीटर, सॉरी,
और फिर बक्से की बाहरी चौड़ाई कितनी है 114 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी आपके 83 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है कि उसके अंदर की ओर पेंट करवाने का खर्च। तो बक्से के अंदर की लंबाई हो जाएगी 146, फिर इस तरफ से लकड़ी 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और 3 सेंटीमीटर इसके इस ओर से खोलेंगे तो हो जाएगा 146 -3 और -3 तो हो जाएगी 146 सेंटीमीटर। फिर बक्से के अंदर की चौड़ाई 114 और फिर दोनों ओर की चौड़ाई के ऊपर 3-3 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी हुई है तो उसको भी निकाल देंगे तो हो जाएगा 114 -3 यानी 110 सेंटीमीटर। बक्से के अंदर की ऊंचाई 83 -3 एक बार ही आएगा क्योंकि नीचे की ओर जो लकड़ी लगी हुई है और ऊपर की ओर ढक्कन खुला है तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल और फिर उसके साथ में तल और जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर की ओर छत तो बंद है, खुली हुई है तो वापस तल ही सिर्फ जोड़ेंगे। तो या तो फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर बक्से की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस तल, या फिर बक्से का संपूर्ण क्षेत्रफल और माइनस कर दो छत को। तो अपने को ये सूत्र काम में लेते हैं पहले वाला। ठीक है, तो बक्से के आंतरिक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट बंद, और फिर ये लिखेंगे ऊंचाई प्लस तल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 2 का तो 2, लंबाई कितनी दे रखी है 140 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 110, ब्रैकेट बंद, ऊंचाई कितनी है 80 प्लस लंबाई कितनी है 140 इंटू चौड़ाई कितनी है 110। अब 2 का तो 2, 140 और 110 को जोड़ते हैं 250, 80 का 80 प्लस 140 इंटू 110, इसको ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15,400। 2 का गुणा इससे करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160। 160 का गुणा करेंगे 250 से तो 160 इंटू 250 और फिर प्लस में कितना आ गया 15,400। और 160 और 250 का गुणा, 0 का तो 0, 0 का तो 0, 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल किया, 8 16 दूनी 32, 32 और 8 40 प्लस 15,400। 40,000 और 15,400 को जोड़ते तो हो जाएगा आपका 55,400। अब 1,000 सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का खर्च कितना दे रखा है 2 रुपये। कितना दे रखा है 2 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च हो जाएगा 2/1000 यानी 1000 जो है वो भाग में चले जाएंगे 2 के। तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अपने को क्या करवाना है पेंट। तो 2/1000 इंटू 55,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 10 के पहाड़े से 2 कट गए 5 बार, और फिर यहाँ पे कितने बच गए 554, तो 554 और बटे में हो जाएगा 5, 5 का भाग देंगे 554 में तो हो जाएगा 11.8। 55,400 सेंटीमीटर इस स्क्वायर पर पेंट करवाने का खर्च हो जाएगा 11.8। ठीक है, 8 रुपये हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर, ये था आपके 5वां सवाल। एक बार लिखिए इसको। फिर ये नेक्स्ट। अब आपके है 6वां सवाल। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। तथा विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। एक घनाभ है, उसकी लंबाई का अपने को पता नहीं, चौड़ाई कितनी है वो भी मालूम नहीं, और ऊंचाई कितनी है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन उसका योग कितना दे रखा है 19। तो लिखेंगे, हल करेंगे इसको। घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस कितनी है ऊंचाई बराबर कितना है 19, और फिर विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अब अपने को लंबाई पता नहीं, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसका योग अपने को, अगर आप
या फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होती तब तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको हल कर सकते थे। तो अब या तो ये लो या फिर ये लो, अपने करते हैं विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लगा लेते हैं। विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपकी किताब जैसे 16वीं प्रश्नावली पूरी होती है तो वहाँ पे लास्ट पेज पे मैंने अभी बताया था, पहले ये आगे वाले सवाल में, या फिर मैंने जो सूत्र लिखवाया है उसमें देखना आप। विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है आपके लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर में कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर। कितना है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर से अंदरूट हटा देते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि ये रूट में है, रूट हटाते हैं तो 11 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये लग जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और फिर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब उठाते हैं अपने ये वाला लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, कितनी है, 19। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर कितनी है, 19। अब इसको भी आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेते हैं, या तो वर्ग कर लेते हैं या दोनों पक्षों वर्ग ही कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब ये हो गया कि सभी के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का गुणा 19 से करेंगे। ठीक है, 9 में 81, 81 इसका 1 हासिल गया, 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, फिर 19, 1, 9 और 7 से 16 का से हासिल गया, 1, 1, 1, 2 और 1 3, 361। तो कितना हो जाएगा, 361। अब देखो सर्वसमीका के सूत्र लगाते हैं। सर्वसमीका का सूत्र लगाने पर, या सर्वसमीका के सूत्र से ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे दो ए और बी, 2ab प्लस बी ए बी सी लगाए, या फिर बी सी, 2bc और फिर ca प्लस 2ca, ए बी फिर bc और फिर ca। अपने वो लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा वापिस ऊंचाई से करते थे, वो आपने सूत्र देखा था। उसी प्रकार से ही सर्वसमीका का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना दे रखा है अपने पास, इस सूत्र में देखिए एक इसका प्रयोग क्या हो रहा है, इसमें ये जैसे लंबाई है प्लस ये चौड़ाई है और ये प्लस ऊंचाई, स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 361। तो हो जाएगा 361 बराबर ए स्क्वायर का मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब चौड़ाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितने, 2 का तो 2, ए का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, प्लस 2 का तो 2, बी का चौड़ाई, सी का ऊंचाई, प्लस 2 का तो 2, सी क्या है ऊंचाई और ए क्या है लंबाई। ठीक है, अब इसका मान कितना आया था अपने पास,
यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण 1 में कितना है 121, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे 361 बराबर कितना है 121, कितना है 121, 121 आ गया। फिर आगे लिखेंगे प्लस ये, इन सभी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई। ठीक है, इन सभी में 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने वो कॉमन ले लिया, और फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर चौड़ाई प्लस ऊंचाई, और फिर ऊंचाई प्लस लंबाई। अब क्या करते हैं, इसका पक्षांतरण करने पर अब देखिए पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पे देखिए 361 और 121 को मैं ये प्लस में इस साइड ले आऊँगा तो माइनस में, तो 361 माइनस 121 बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाला पक्षांतरण सामने वाला 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, 361 में से 121 घटाना, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 246 बराबर, ये सूत्र किसका होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, तो ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका आंसर। इसको उतारिए आप, एक बार वापिस समझाता है इसको। देखिए एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई और क्या है ऊंचाई कितनी, 19 सेंटीमीटर, और विकर्ण की लंबाई कितनी 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये टोटल कितना दे रखा है 19, और विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो रूट में लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर से रूट हटाएंगे तो 11 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो समीकरण 1 से। फिर ये आगे वाला हल करते हैं, ये वाला लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना है 19, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर कितना है 19। दोनों पक्षों का क्या करना है वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 361। ठीक है, फिर सर्व समीकरण का सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर, तो ये आ गया बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 का तो 2 ए और बी, ए इंटू बी प्लस 2 का तो 2 बी इंटू सी प्लस 2 का तो 2 और सी इंटू ए। अब ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, देखो एल प्लस बी प्लस एच स्क्वायर का मान कितना आया था 361, तो 361 बराबर ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया 121। और फिर इसको ऐसे लिखेंगे 2ab प्लस 2bc, यानी कि ए बी का मतलब लंबाई और चौड़ाई, फिर ये चौड़ाई और ऊंचाई, और ये फिर ऊंचाई और लंबाई, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। फिर 361 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना आ गया था 121।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया 121। तो यहाँ पे लिखेंगे 100, इसका मान लिखेंगे 121 प्लस इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है 2, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस क्या बच गया चौड़ाई प्लस ऊंचाई, फिर क्या बच गया ऊंचाई प्लस लंबाई। अब क्या करते हैं पक्षांतरण 361 और बराबर 121 प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में, तो 361 में से 121 घटाएंगे और फिर पीछे ये सूत्र है इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। तो 361 माइनस 121, 361 में से 121 जाएगा तो 240 बराबर इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। तो ये सूत्र किसका होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो ये उसका आंसर।